तो मैं बोलती पा ये लोग बोलते हैं कि ऐसा कि जनरेशन गैप और ये बच्चों की लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है और वो लोग के वर्ड्स और पुराने ज़माने के इंसानों के उनके माँ बाप के वर्ड्स मतलब वो अलग होते हैं, बच्चों के वर्ड्स कुछ अलग निकलते हैं, बच्चों की मेंटालिटी उनके ख्यालात इंग्लिश कल्चर के अंडर इन्फ्लुएंस में आके जनरेशन पे ही पूरी चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है, जनरेशन गैप रहता है। वो लोग घुल मिल के एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि वो जो बूढ़े होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है कि हम लोगों के साथ मर्यादा और हमारे पुराने ज़माने के ख्यालात के तरीके से बात की जाए, एक तरह का अंतर रखा जाए बातचीत के दौरान में और एक तरह का वर्ड्स के अंदर भी। और बच्चों के ये होते हैं कि ये कि ये कि उनका ये होता है कि भाई हम लोग क्यों ये लिमिट्स में रहे और हम लोग तो बोलेंगे और हम लोग हमारा जो लैंग्वेज और हमारा जो कॉन्सेप्ट ये नहीं था पा अपना फैमिली वाई कबीर मेहता फैमिली इज डिफरेंट। ये रीज़न तो मुझे पता चला पा मैं मॉम को बोलती ये मैंने आपको बोला है या पता नहीं। मैं मॉम के साथ तो मेरी बातें होती ही रहती, आपको शायद मैंने ये नहीं बोला है और शायद मुझे जब तक पता है ना आपको पता नहीं है शायद। फिर पता नहीं मैं ये भी मॉम को बोलती कि मॉम आपके और पापा के बीच में बगैर बोले आप लोग बात कर लेते हैं टेलीपैथी लेके और इस वजह से पूरा दिन आप लोगों के बीच में मतलब ये जनरल हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी-छोटी बातों में ये कि तू ये कर दे, वो कर दे, वो इस तरह का रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग हैं ना रात को बात कर लेते हैं। 110% गारंटीड मॉम कि आप और पापा है ना रात को आप लोग अपना आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं पूरा। और हम लोगों को बच्चे लोगों को कुछ पता होता नहीं है। हम लोग सुबह में उठते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई पापा को और मॉम को बात करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को तो आराम से उनकी लाइफ जी रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ये जनरल बेसिस पे ये घर में सभी सभी इंसानों के घरों में ये झाड़ा-झाड़ी हो जाए कि भई धोखाधड़ी कर देगा सो दिलिये धोखाधड़ी कर देगा, सो चाँद था लोचाए उल्फत हो गया। हस्बैंड वाइफ में जनरली ये हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, पर इसका सीक्रेट मैं मॉम को बोलती रहती कि मॉम मेरे को पता है 110% गारंटीड आप है ना जो कुछ भी चीज़ है आप लोगों को आपको और पापा को एक दूसरे से बोलनी होती है ना वो आप लोग रात को बोल देते हैं और फिर सुबह के टाइम पे है ना आप दोनों का पूरा फोकस है ना आप दोनों के वर्क के रिलेटेड होता है। ये है कबीर मेहता फैमिली की सक्सेस का राज। तो मॉम भी मुस्कुराते होते थे, मॉम बोलती थी तेरी बात सही है। ये एक तरह का है ना पा वो करीना कपूर वाला एस्पेक्ट मैंने आपको बोला था कि वो कभी खुशी कभी गम में वो काजोल को बोलती है। और आपके रोमांटिसिज्म के रिलेटेड भी मेरा यही रहता पा मॉम को लाइट ना हो ना तो मैं मॉम को वो करीना कपूर पूजा पूजा है ना करके तो उस वो कैसे वो काजोल को के तुम्हें जीजा जी वो बोल रहे जीजा जी मैंने आपको बोला था कि पास सही में मैं मोम को बाजू में बैठे-बैठे आपके रोमांटिसिज़्म आप मतलब कोई भी आपका मूड ये आया हो कुछ और आपने मोम के रिलेटेड कुछ बोला, मोम को पता ना चला हो तो मैं बोलती कि मोम पापा आपको ये बोल रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं करके। तो मोम मुस्कुराती वो या कभी-कभी या मोम ऐसा बोलते कि ये सब कुछ नहीं होता है। अंदर मोम खुश होते इधर ये मेरा ये काम था कि जहाँ-जहाँ पर ये ऐसा हो ना मेरा देखना रहता कि मैं फ्री इंसान थी घर में, मेरा कुछ काम नहीं था। ये करीना कपूर वाला काम करती थी मैं घर के अंदर। तो वो मुझे पता चला मैं मॉम से बात करती ऐसे कि मॉम मुझे चाहिए होता है आप दोनों के जैसा। लाइफ के बारे में अगर मेरे ड्रीम्स देखे जाए ना ऐसा नहीं है कि मैं साध्वी हूँ और मेरे अंदर भी मैंने जिस तरह आदि मानव सब के इम्प्रिंट्स से इमोशंस से कोई बच नहीं सकता तो उस time पे था, जब 24-25 साल की मेरी उम्र होती थी ना तब मैं बोलती थी कि वो मुझे चाहिए होता है आपके और पापा के जैसा। पर पापा के जैसा स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान उनको हैंडल सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये बोलती कि मेरे अंदर 36 गुण हो, 36 गुण वर्च्यूज़, तब मैं ये सोचूँ कि मान लो 1 या 2 वर्च्यू वाला इंसान मेरे सामने आए,
पर मेरे अंदर एक भी वर्च्यू नहीं है, एक भी गुण ही नहीं है। और मैं ये सोचूं कि मेरे लिए 36 गुणों वाला राजकुमार घोड़े पे चढ़ के लाया जाए, कि मिलिंद सोमन आता है कि किसका चेहरा आपने देखो, तेरा चेहरा देखकर घोड़े पे चढ़ के वो कल भी अपने कहते लाओ घोड़ों में कार्डबोर्ड घोड़ों आपके बाजू में बैठ बैठ के। तो ये तब से मेरा ये था कि ये मैं मोम को बोलती कि इस वजह से है ना मोम, मेरे अंदर मतलब मेरे अंदर एक भी गुण है नहीं। मैं मुझे आता नहीं है कुछ, मैं चला सा, मेरे हस्बैंड काइंड ऑफ पर्सनालिटी आप बोलोगे सही में। और आप भी ये बोलते थे, आप मोम सब पूरा अपना फैमिली ये बोलता था। और ये मोम का ही मतलब मुझे लड़के का एस्पेक्ट जो है ना, ये सही में बचपन से मोम से मिला है। ये भी सही बात है, मोम ने परवरिश मेरी लड़के के जैसी की है, कोई डिफरेंस ही नहीं रखा मेरे और करण के बीच में, आप दोनों ने पा सही में। और मैं इस वजह से लकी हूँ सही में कि किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, शायद खान लकी इस वजह से मैं नसीबदार हूँ पा मेरी लाइफ में सही में। अगर मैं कहीं और होती ना तो मेरी हालत ये है कि मेरे जैसा इंसान कहीं भी चले ना, मैं मेरा जन्म आपके वहाँ हुआ ना, मेरे मम्मी पापा आप लोग हैं ना पा, इस वजह से शबाना मेहतर आज है सही में, वरना शबाना मेहतर कहीं पर चलने के काबिल नहीं है सही में। ये मैं क्या बोल रही हूँ बता नहीं पा। ये मैंने सोच रखा है, मुझे पता है पा ये मेरा यूट्यूब या मेरा ब्लॉग या कोई विजिट करता नहीं है, पर तो भी है ना मैंने एक शेड्यूल मेंटेन करके रखा है। मैंने बोला, और शेड्यूल मेंटेन के बजाय ये कि एक मेमोरीज़ के तौर उस टाइम पे भी मेरा ये जो फेसबुक और था मेरा क्लिनिक जो था तब मैंने बोला था कि आपने मुझे बोला था, तो मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ आता नहीं था, तो मैं स्टोरेज के लिए फेसबुक का यूज़ करती, पूरे फ्रेंड सर्कल्स को निकाल दिया था फेसबुक में से, कोई भी मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने रखा नहीं था, और पूरा फेसबुक प्राइवेट मेरा। लोग भले ही फेसबुक को सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ या सोशल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करें, मैं उसको अपने स्टोरेज के लिए यूज़ करती, अपने फ़ोटोज़ वगैरह पर्सनल एक मेमोरी यादगिरियाँ रखने के लिए, याद आती। तो ये यहाँ पर ये यूट्यूब का भी मैंने शुरू किया, तब आपको मैंने बोला था कि यूट्यूब का भी मैंने शुरू किया ना, पर वो कोई ये नहीं, वो सिर्फ यादें जमा करने के लिए रखा है। इस वजह से मैं वीडियोस बोलती रहा, और ये वीडियो बोल के मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ किया, कुछ काम किया, और ये मेमोरीज स्टोर होती रहती है फ़ोन में, मेमोरी जमा करने की मैं, क्योंकि ये पेन ड्राइव में लेना, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का ये सारा करण का है, मेरे को कुछ आता नहीं है। तो फ़ोन में अगर मेमोरी का स्टोरेज बढ़ जाता है यहाँ पर, तो फ़ोन हैंग हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर डाल दूँ, मेरी यादें जमा होती रहेगी, और हर रोज़ का आपका एंटरटेनमेंट मेरा मेरा मैं करता रहूँ। तो बस इस वजह से कोई ये सही में, और अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ मैं, ये वीडियो मेरे को छोटा आपके लिए बनाना था, मुझे पता है ये आगे का 10 दूसरा 10 आप सुनते भी नहीं होगे, मेरे को पता है पा आपका नेचर मुझे पता है पापा के, हम लोगों को पता है बचपन से कि पापा कभी ज़्यादा लंबा मतलब पापा सुनते ही नहीं है। पापा को इम्पोर्टेंट जो लगे एक चीज़ में काम खलास हो जाता है, तो भी मैं दिमाग खाती रहती हूँ आपका। चलिए यहाँ पे रख रही हूँ भाई। मेरे को अभी कुछ बोलना है, पर मैं क्या बोलने आई थी और क्या पता नहीं बोलने के लिए चढ़ गई, और अब इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना है ये
चलिए